हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आज हम बात करेंगे कूलाम का नियम, इसकी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की वैद्युत आवेश क्या होता है, और हमने कुछ उसमें बेसिक बात की आखिर वैद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, और हमारे वैद्युत आवेश के कितने गुण होते हैं, या कह सकते हैं क्या गुण होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हमने वहाँ पे बात की। और वैद्युत आवेश का टॉपिक हमने कम्प्लीटली डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस, अगर बात करें सबसे पहले कूलाम के नियम की, यह नियम कूलाम ने 1785 में प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार, तो गाइस इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, दो बिंदुवत व स्थिर आवेश। तो गाइस कैसे आवेश? स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो गाइस लगने वाला बल या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइज अगर बात करें कूलाम के नियम की, कूलाम नाम के एक हमारे साइंटिस्ट थे, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन दे कूलाम। उन्होंने 1785 में एक लॉ दिया, या कह सकते हैं 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि दो बिंदुवत व स्थिर आवेश, दो बिंदुवत व स्थिर आवेश, एक को तो मान लिया गाइज Q1 और दूसरे को मानते हैं Q2, इनके बीच की दूरी R हमने यहाँ पे मानी। एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, इनकी मध्य दूरी R मीटर, आप इसको मान सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बताया कि दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल। तो सबसे पहले दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य दूरी, इनके बीच की दूरी जो कि R मीटर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले दोनों आवेशों के समानुपाती होता है इनके गुणनफल के, और सेकंड कंडीशन इन्होंने बताई कि इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग का मतलब स्क्वायर, और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक बार समझते हैं। सपोज करते हैं एक आवेश है हमारा Q1, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, और दूसरा आवेश है गाइज हमारा Q2, इनके मध्य दूरी या कह सकते हैं इनके बीच की दूरी है R मीटर। तो कूलाम के नियम के अनुसार, तब कूलाम के नियम से इन्होंने बताया कि जो इनके बीच में बल लगता है F, ये समानुपाती होता है पहली कंडीशन में दोनों आवेशों के गुणनफल। तो Q1 इंटू Q2 इसके समानुपाती होता है। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। के बाद सेकंड कंडीशन में उन्होंने बताया कि जो इनके बीच का बल है वो उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो गाइस कूलाम के नियम से सबसे पहला F समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनती है F, जो कि है व्युत्क्रमानुपाती, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्जली प्रोपोर्शनल, और समानुपाती जिसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहली कंडीशन में समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में F व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में दोनों इक्वेशन से F प्रोपोर्शनल या समानुपाती का साइन आता है Q1 Q2 अपॉन में R²। इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को कंबाइन करते हैं, तब यहाँ पे लिख सकते हो तथा समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 ये वाला पार्ट और बटे में R²। जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो इसके लिए हम कोई भी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कांस्टेंट लेने वाले हैं K
साथ में F बराबर ये वाला साइन हटाया और कांस्टेंट आता है कैपिटल K, साथ में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है बल का, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का मात्रक जो कि होता है न्यूटन। तो गाइस आप साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको लिखना होता है। तो गाइस ये था हमारा कूलाम का नियम, इसको एक बार और डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको कभी भी ना भूल पाओ। तो गाइस आई होप कि आपने लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। एक बार इसको और डिटेल में समझते हैं। तो गाइस कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, यह नियम कूलाम ने 1785 में प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया मैथमेटिकल फॉर्म में इन्होंने, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने चार्ज या आवेश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उससे ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद में इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में कूलाम बल या कह सकते हैं कूलाम बल का सूत्र इन्होंने प्रतिपादित किया या ड्राइव किया। सिंपली क्या होता है, इस नियम के अनुसार दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कूलाम का नियम है वो दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। दो बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल। पहली कंडीशन में उन्होंने बताया कि जो इनके बीच में बल लगता है, एक आवेश हमने माना Q1 और दूसरा माना Q2, इनके बीच की दूरी R। तो गाइस दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई सा भी हमारा हो सकता है। पहली कंडीशन होती है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो गाइस जो यहाँ पे हमारा बल है वो पहली कंडीशन में या तो आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण कोई सा भी हमारा बल हो सकता है। पहली कंडीशन में समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गाइस दोनों आवेशों के जो हमारी इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से सिंपली F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं इसके लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लेने वाले हैं कैपिटल K। सिंपली आपने इसका लिया होगा स्क्रीनशॉट, और ये हमारा सूत्र आता है F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, जहाँ पे हमारा K क्या होने वाला है, नियतांक। K हमारा होने वाला है नियतांक। इसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस सिंपली K बराबर एक हमारी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है इसको सोल्व करने पे 9 गुना 10 की पावर 9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तब F बराबर अगर K की जगह हम वैल्यू रखें तो सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि बराबर होता है 9 गुना 10 की पावर 9, इसकी जगह रखने वाले हैं 9 गुना 10 की पावर 9, साथ में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और ये हमारे तीन फॉर्मूले बन जाते हैं कूलाम बल के, और जिसका मात्रक होता है न्यूटन। सिंपली K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में ये वैल्यू बराबर होती है 9 गुना 10 की पावर 9, और जहाँ पे जो K था हमारा नियतांक उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सिंपली हमारे दो फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं कूलाम बल के। K बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, अभी हमने आपको बताया। साथ में अगर बात करें K की विमा की, तो आप विमा भी लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -4 और a की पावर 2। और साथ में अगर बात करें तो गाइज ये होता है हमारा एप्सिलॉन 0, या इसको कहते हैं एप्सिलॉन नोट, आप इसको लिख सकते हो, जहाँ एप्सिलॉन 0 और ये हमारा साइन किसका होता है, आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट। और साथ में गाइज एप्सिलॉन 0 जिसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो गाइज ये हमारी होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन 0 जिसकी हमारी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होने वाली है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। साथ में आपको याद रखना है एप्सिलॉन नोट जिसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है या कह सकते हैं। तो गाइस ये इसकी यूनिट होती है। सिंपली एप्सिलॉन नोट की आपको वैल्यू याद रखनी चाहिए। तो गाइस एप्सिलॉन नोट जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर बात करें इसकी विमा की, तो गाइस एप्सिलॉन नोट जिसकी विमा होती है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4
और ए की पावर 2 ये विमा होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये आपको याद रखनी होती है। तो गाइस हमने देखा फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अगर Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम होता है, अगर यहाँ पे हम Q1 Q2 की जगह 1 कूलाम रखते हैं सिंपली, और साथ में R बराबर 1 मीटर, तो गाइस सिंपली F बराबर आने वाला है, अगर Q1 Q2 की जगह 1 कूलाम और R की जगह 1 रखते हैं तो सिंपली F बराबर जो कि आने वाला है गाइस हमारा K, और यहाँ से हमारा F जो कि बराबर आता है K के, और K हमारा बराबर होता है 9 गुना 10 की पावर 9। साथ में अगर यहाँ से देखें तो F बराबर K बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन, जो कि हमारी F की वैल्यू यहाँ से निकलती है। अगर बात करें एक कूलाम हमारा क्या होता है, एक कूलाम वह आवेश है। तो गाइस एक कूलाम जिसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछनी जाती है, सिंपली एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, तो क्योंकि गाइस हमने R बराबर लिया 1 मीटर, तो 1 मीटर की दूरी पर रखे गए किसी परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन, क्योंकि हमने वैल्यू रखी तो सिंपली हमारी इसके बराबर आती है, बल द्वारा प्रतिकर्षित करें तो यही हमारा बन जाता है एक कूलाम। तो एक कूलाम गाइस हमारा वह आवेश है जो निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए किसी परिमाण के सजातीय आवेश को इतने बल द्वारा प्रतिकर्षित करे तो वह बल हमारा बन जाता है एक कूलाम। तो गाइज ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है एक कूलाम की। गाइज आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो गाइज तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।